हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। आज की क्लास में बात करेंगे हम, वो रहेगी आपकी क्लास एक्सरसाइज 8.1, बेटा इसका पार्ट 2। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, इसका पार्ट 1 करा था, उसमें 3 क्वेश्चन करे थे और उसके भी क्या करे थे, सब क्वेश्चन करे थे। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास जो आपकी स्टार्ट हो रही है वो हो रही है एक्सरसाइज 8.1, उसका भी बेटा कितना, पार्ट 2। ठीक है बच्चों, कौन सी, पार्ट 2 स्टार्ट करें हम। 2 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया था। तो सबसे पहला सवाल है इसका, एबीसीडी एक आयत है। ठीक है, क्या बेटा, एक एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण एसी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, ए और सी को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक वर्ग है। हमें क्या बताना है तो बच्चों, एबीसीडी जो है वो एक वर्ग भी हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा क्या बताना है, विकर्ण बीडी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप, एक आयत बना लो। एक आयत की फॉर्म में बना लिया, नाम दे दिया इसका ए बी सी और डी। देखो सबसे पहले सवाल में बोला था ए सी दोनों कोणों, कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है। बेटा जो ए सी एक लाइन है ना, एसी लाइन, अभी दो कोण है आपके पास, कोण ए एंगल एक और एंगल सी, दोनों के क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। बेटा दो पार्ट्स में बांट रहा है, तो क्या मान लोगे इसको, एंगल एक तो कोण नंबर 2, इसको मान लोगे 3, इसको मान लोगे आप 4। ठीक है, इसका नाम दे दो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे सवाल में, जो आपको गिवन दिया हुआ होगा, हमने क्या करा, इसका फिगर बना लिया है। अब सवाल में जो भी आपको गिवन हो वो लिख लो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एबीसीडी क्या एक आयत है, एबीसीडी एक, क्या बेटा, एबीसीडी एक आयत है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, एसी कोण ए कोण सी को समद्विभाजित करता है। एसी कोण ए एंड कोण सी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। दो पार्टों में क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, समद्विभाजित कर देगा। एसीओ लाइन है, देखो एसी लाइन क्या कर रही है, दोनों कोणों को क्या कर रही है, आपस में काट दे रही है। बेटा दो पार्टों में बांट दे रही है मतलब इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे पार्ट 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हो आप, ज्ञात करना है, सवाल में ज्ञात क्या करना है। बेटा ये क्या करना है ना आपको, फॉर्मेट जब भी आप सवाल करोगे, ठीक है, एग्जाम में बैठ के, तो ये सारी चीजें आप लिखोगे। जो भी सवाल में गिवन हो, ठीक है, दिया हुआ उसको लिख लो पहले, और जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो लिख लो। जैसे आपको ज्ञात करना है तो यहाँ लिख दिया ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले क्या लिख दोगे, पार्ट 1 करना है आपको, और क्या करना है, पार्ट 2 ज्ञात करना है। ठीक है, अब पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने लिखा नहीं है, आप खुद से यहाँ पे क्या करें, एक बार जरूर लिख दें एग्जाम में जब सवाल को सॉल्व करें। सबसे पहला पार्ट सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे आप, आयत एबीसीडी में, क्या लिखोगे, आयत ए बी सी डी में एसी कोण ए तथा कोण सी को समद्विभाजित करती है। बेटा क्या कर रही है, कोण ए और कोण सी को क्या कर रही है, एसी समद्विभाजित कर रही है, दो पार्ट्सों में क्या कर रही है, बांट रही है। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। अब जब दो पार्ट में बांट रही है तो आप क्या लिखोगे इसको, देखो एंगल एक, देखो मैंने एक और फिगर पहले बना दिया था। देखो दो पार्ट्स में बांट रही थी, एक एंगल हमने मान लिया 1 नाम, इसका मान लिया 2 नाम। देखो हर एक एंगल कितने का बनना है, यहाँ पर 90 डिग्री का बनना है, तो क्या होगा, दो पार्ट्स में कट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ चाहो तो लिख भी दो कि प्रत्येक जो एंगल बनेगा आपका वो कितने का बनेगा बाबू, 90 डिग्री का। ठीक है, अब जब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का बनेगा, देखो ये एंगल कितना 90 डिग्री का, ये एंगल कितना 90 डिग्री का, और ये भी 90 का, ये भी 90 का। इसको भी क्या करना है, दो पार्ट में हम लोग क्या करना है, बांट दे रहे हैं, तो कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। अब देखो ये भी एंगल 45 का, ये भी एंगल 45 का, और ये भी एंगल 45 का। ये क्या होगा, सभी एंगल्स क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, एंगल 1 बराबर, एंगल 2 बराबर, एंगल 3 बराबर, एंगल 4। ठीक है, ये हमने कैसा लिखा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, बेटा हमने कैसे लिखे, एक दूसरे के बराबर। समझ में आ रही होगी आप सभी की बात, आइयो मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ रही होगी ये बात। लेकिन पिछले सवाल में क्या करा था हमने, ये सारी बात आपको बताई गई थी। देखो
एंगल 1 और एंगल 2, अब क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि कैसा एंगल है ये, पूरा एंगल कितने का, 90 डिग्री का। ठीक है, मैंने क्या करा, दो पार्ट्स में 90 डिग्री को बांट दिया है। एक एंगल मान लिया मैंने एक, दूसरा मान लिया एंगल 2, दोनों कैसे हो गए आपस में बराबर। इसी तरीके से यहाँ भी एंगल कितना था, 90 डिग्री का, इसको भी दो पार्ट में मैंने बांट दिया। अब यहाँ एंगल का नाम दे दिया मैंने एंगल 3 और 4, ये भी कैसे होंगे आपस में बराबर। तो ये चारों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ क्या ले सकते हो आप, त्रिभुज त्रिभुज ए डी सी, क्या ले लोगे यहाँ से आप, त्रिभुज एडीसी में। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे त्रिभुज, देखो आपने क्या ले लिया बेटा, एक त्रिभुज मान लिया मैंने, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी। अब देखो त्रिभुज एडीसी लिया, अब इसमें दो एंगल्स बने हुए हैं, एक एंगल्स 2 और एंगल्स 4। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण कितना होगा बेटा, कोण 4। ठीक है, ये कैसे होगा, आपस में बराबर हो गए दोनों कोण, कोण 2 के बराबर कोण कितना होगा, 4। आपने एक नियम पढ़ा होगा इसमें। ठीक है, यहाँ भी दो कोण बराबर हो जाते हैं, उसकी सामने की भुजा कैसी होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो क्या लिखोगे आप, देखो एडी बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, सी डी, एडी बराबर सी डी। बेटा कैसे हो गई है, समान कोणों की, ठीक है, समान कोणों की सम्मुख भुजा भी कैसी होती है, आपस में बराबर होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, कैसी होती है सम्मुख भुजा, बराबर होती हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पर समान कोणों की सम्मुख भुजा कैसी हो गई, यहाँ बराबर हो गई। एडी बराबर कितना हो गया, सीडी। अब जब एडी बराबर सीडी हो गया, देखो अब इसके बाद में क्या लिखोगे आप, एबीसीडी क्या बन गया, आपका एक वर्ग बन गया। आयत एबीसीडी एक क्या कहलाएगा, अब एक वर्ग कहलाएगा। ये पहला पार्ट हमें ये पूछना था, जो आयत था हमारा बेटा, आयत कितना था आपका, ए बी सी डी क्या कहलाएगा, अब एक एबीसीडी एक वर्ग है। क्या है बाबू, वर्ग है। अब जो एबीसीडी है ना, ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। वर्ग कैसे होगा यहाँ पर, ये एडी बराबर सी डी। जब ये दोनों भुजा समान हो गई, आपस में बराबर होंगी, तो क्या हो जाएगी, ये दोनों भुजा भी आपस में कैसी होंगी, बराबर हो जाएंगी। ए बी बराबर सी बी, क्योंकि यहाँ भी एंगल्स बराबर हो जाएंगे। कौन, कोण 1 बराबर कोण 3। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो समान कोणों की सम्मुख भुजा कैसी हो जाएंगी, यहाँ भी बराबर हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, आयत अब एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब इसी के बाद में देखो, इसमें पार्ट था पार्ट नंबर सेकंड। अब इसी के पार्ट सेकंड करोगे, पार्ट सेकंड में क्या लिखोगे, वर्ग में विकर्ण कोणों को समद्विभाजित करता है। वर्ग में विकर्ण कोणों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। बेटा क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर समद्विभाजित करता है यहाँ पर। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट में मैंने क्या लाइन लिख दी, वर्ग में विकर्ण। बेटा अगर कोई भी तुम्हारा अगर ऐसे करके कोई वर्ग बना हुआ, ठीक है, जब इसका ये विकर्ण होगा ना, विकर्ण ये क्या करेगा, इसको समद्विभाजित करेगा, ऑलरेडी इसको दो पार्ट में बांट देगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अच्छे चैनल ए बी सी डी। अब ये जो बी डी है ना आपकी, बी डी, अब बी डी दो कोण को फिर से हमें समद्विभाजित करेगी, कोण बी और कोण डी को। आप क्या लिखोगे, बी डी कोण बी तथा कोण डी को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, यहाँ पर समद्विभाजित कर रही है। देखो मैंने क्या पता, यहाँ भी आपका वर्ग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा, यहाँ भी आपका वर्ग बन जाएगा। वहां पर क्या होगा, जो भी आपका विकर्ण होगा वो क्या करेगा, उसको समद्विभाजित करेगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी था यहाँ पर। अब क्या बची थी, बीडी बची थी, तो बीडी क्या करेगी, इसको भी दो पार्ट में बांट देगी। तो कोण जो बनना है यहाँ पे, कोण डी और कोण बी, बीडी जो रेखा है इसको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, दोनों कोणों क्या कर रही है, आपस में बांट दे रही है। ठीक है, यही क्या पूछा था सवाल में सेकंड पार्ट में। देखो सेकंड पार्ट में ये निकालना था आपको, विकर्ण बीडी दोनों कोणों को
दोनों कोण बोले बी और डी को समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित कैसे करता है बीडी, क्योंकि यहाँ भी वर्ग बन जाता है आपका, वर्ग में क्या होगा, जो भी विकर्ण होगा वो कोण को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ तक भी क्या हुआ आपका सेकंड पार्ट इसका भी सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, सवाल नंबर जो था आपका 4 वो हो गया यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी के सवाल, अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या, सवाल नंबर 5। ठीक है, क्या अगला सवाल, सवाल नंबर, ठीक है, इसी के साथ में क्या था आपका सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 पढ़ लो पहले। ये क्या करोगे, सबसे पहले आप बेहतर तरीके सवाल पढ़ना। ठीक है, सवाल की लैंग्वेज समझे। ठीक है, सवाल बोल के रहा है आपसे। सवाल नंबर 5 है, समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, पूरा की पूरा क्या है, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है के विकर्ण BD। ठीक है, ये क्या है, विकर्ण है इसका BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ है। देखिए आकृति इतनी में। ठीक है, जो आकृति में दिखाया गया है, तो पूछा क्या आपसे, एक पार्ट ये वाला, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ठीक है, और पांच। ठीक है, पांच पार्ट इसमें पूछे हैं आपसे, सब पार्ट इसके। सबसे पहले क्या लिखोगे सवाल में, जो भी आपको दिया हुआ हो सवाल में, ठीक है ना, जो भी गिवन होगा वो लिख लोगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या लिखोगे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिखोगे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या लिखा है सबसे पहले आपने, सवाल में क्या दिया हुआ था, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद में क्या लिखोगे, विकर्ण BD पर, ये किसके ऊपर, किसके ऊपर होगा, देखो बच्चों, विकर्ण BD, देखो ये क्या है, BD है ना, विकर्ण, विकर्ण BD पर। ठीक है, विकर्ण BD पर बिंदु P तथा Q, बिंदु बिंदु P तथा Q। ठीक है, क्या देखो, जो विकर्ण है बच्चों आपका, जो विकर्ण क्या है, विकर्ण पूरा ही पूरा BD एक विकर्ण है। अब इसके ऊपर क्या है, बिंदु बने हुए हैं दो, एक बिंदु क्या है P, दूसरा बिंदु क्या है Q। ठीक है, इस प्रकार स्थित हैं, तो क्या बैठेगी, इस प्रकार स्थित हैं। ठीक है, इस पे क्या होंगे, इस प्रकार स्थित होंगे। अब इसके बाद में DP बराबर BQ है, DP DP बराबर BQ। अब देखो DP बराबर BQ है, DP बराबर BQ। अब देखो D कहाँ है, देखो DP बराबर BQ। अब ये कैसे होगा दोनों बराबर, जब विकर्ण BD पर दो बिंदु बन गए P तथा Q, अगर स्थित हो गए इस पर इस प्रकार, तो क्या होगा, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कैसे बराबर हो जाएंगे, DP, देखो DP बराबर BQ, BQ बराबर DP, ये दोनों कैसे हो गए आपस में, यहाँ पर बराबर हो गए। अब इसी के साथ में क्या लिखोगे आप, जो भी सवाल में आपसे पूछ रहा हो, ठीक है ना, जो भी आपको ज्ञात करना हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, देखो पहला पार्ट करना है आपको ज्ञात, पार्ट नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्या करोगे बेटा, मैं तो यहाँ पे लिखूंगा नहीं सारे पार्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा बोर्ड भर जाएगा, समय भी जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, जब भी एग्जाम में बैठोगे तो इसको क्या करोगे, सारे पार्ट्स को यहाँ पे लिख दोगे कि हमको सवाल में ज्ञात ये सब करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिख दोगे, फिर सॉल्यूशन लिख दोगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ से सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ से, पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से। अब जब पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन करोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे AC को मिलाएं जो BD। ठीक है, AC को क्या कर दोगे यहाँ पर, ये AC को अपनी तरफ से यहाँ मिला दो। ठीक है, AC को मिलाएं जो BD से बिंदु O पर मिलता है, जो BD से, देखो BD को क्रॉस कर रही है लाइन। अब यहाँ क्या मान लिया मैंने, बिंदु O मान लिया, बिंदु O से क्या करेगी, क्रॉस कर रही है लाइन। ठीक है, AC को मिला दिया मैंने, जो क्या कर रही थी, BD को क्या कर रही थी, क्रॉस कर रही थी, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही थी, उस पॉइंट को क्या मान लिया, बिंदु को O नाम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर O नाम दे दिया, तो यहाँ क्या लिखोगे, AD पैरेलल है BC के। अब देखो AD यहाँ पर है, BC क्या है यहाँ पर, AD पैरेलल है किसके, BC के। दूसरी बात क्या लिखोगे, और बेटा BD क्या है, इसकी एक तिर्यक रेखा है, BD एक
तिर्यक रेखा है इसकी, क्या कहलाएगी बीडीए? तिर्यक रेखा कहलाएगी इसकी, तिर्यक रेखा है। अब जब तिर्यक रेखा इसकी हो जाएगी ये, तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, इसको अलग अलग करके चाहो तो अलग बना लो, ठीक है, जैसे बना देते, ये दो लाइन ये बन गई, ठीक है। अब एक लाइन आई वो इसको ऐसे करके क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एकांतर जो कोण हो जाएंगे, देखो देखिए मैंने बोल दिया एक कोण ये एकांतर कोण में, और दूसरा कोण ये, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाते थे, आपस में बराबर हो जाते थे, ठीक है। कैसे होते थे, बराबर होते थे, दो लाइन पैरेलल हो, एक तिर्यक रेखा वहां से निकल रही हो, तो कैसे होंगे, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये एंगल्स, ठीक है, और दूसरा एंगल्स कौन सा, दूसरा कोण ये दोनों कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखो बराबर होंगे तो कैसे लिखोगे यहाँ पर आप, कोण एडीपी, कोण एडीपी बराबर, देखो कोण एडीपी बराबर क्या लिखोगे यहाँ पर, कोण सी बी क्यू, कोण सी बी क्यू, ठीक है। क्या लिख दिया आंसर, कोण सी बी क्यू, कैसा लिखा भैया के, एकांतर कोण बन गए यहाँ पर, एकांतर कोण, ठीक है। आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, एकांतर कोण कैसा बना। मैंने अभी बताया दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, एक लाइन क्या उसकी तिर्यक रेखा मिल गई हमें वहां से, तो वहां क्या बन जाएंगे, एकांतर कोण बन जाएंगे, ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे वहां पर, तो कैसे हो जाएंगे, आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी के साथ आप क्या लिखोगे, आप त्रिभुज एपीडी, एपीडी तथा त्रिभुज सीक्यूबी, सीक्यूबी में, ठीक है, क्या लिए यहां से मैंने, दो त्रिभुज मान लिए, ठीक है ना। अब इसको ऊपर बढ़ा लो थोड़ा, ठीक है, एक त्रिभुज लिया मैंने, त्रिभुज एपीडी तथा त्रिभुज सीबीक्यू, देखो त्रिभुज ए पी डी और दूसरा त्रिभुज का सी बी क्यू, देखो सी बी क्यू, ये त्रिभुज क्या ले लिए मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, एडी बराबर बी सी, अब यहाँ दो लाइन तो बराबर थी ना, तो कैसे लिखोगे इसको, एडी बराबर बी सी, ठीक है, एडी बराबर बी सी कैसे होगी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, ये कैसे होगी, समांतर जो भी चतुर्भुज है उसकी सम्मुख भुजाएं, ठीक है। ये क्या था, सवाल में दिया हुआ था, यहाँ लिख दोगे गिवन था, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों रेखा कैसी थी आपस में, पैरेलल थी, या पैरेलल थी तो भैया कैसी थी, ये गिवन थी यहाँ पर। इसके बाद लिखोगे आप डीपी बराबर बी क्यू, ये क्या लिखोगे, डीपी बराबर बी क्यू, डीपी बराबर बी क्यू। तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ से, एंगल एडीपी, एंगल एडीपी बराबर एंगल सीबीक्यू, एंगल सी बी क्यू। अब यहाँ से देखो क्या क्या मिल गया आपको, यहाँ से एक तो मिल गई भुजा, देखो यहाँ पर भुजा, दूसरी भी क्या मूली, भुजा, तीसरा क्या मिला, कोण। बेटा आपको देखना यहाँ पर ये होगा बेहद तरीके से, देखो डीपी बराबर बी क्यू क्या था, सवाल में गिवन था, यहाँ पर मैंने गिवन लिख दिया। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या समझनी होगी यहाँ से आपको, ये समझना होगा, आपको दो भुजा मिल गई, एक कोण मिल गया, ये देखो यार रूल्स कौन सा लगेगा, ठीक है, सर्वांग समता का जो नियम है वो कौन सा नियम यहाँ पर लग जाएगा, वो नियम लगेगा यहाँ पर भुजा कोण भुजा, कौन सा नियम लग जाएगा यहाँ पर, भुजा कोण भुजा, इसका मतलब होगा बाबू क्या होगा, एस ए एस, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, सर्वांग समता के नियम से, मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्या बताया था मैंने, सर्वांग समता का नियम मैंने क्या बताया था। अब यहाँ सबसे पहले ये देखो तो आपने यहाँ पर निकाला क्या क्या, ठीक है, हमने क्या निकाला, दो भुजा निकाल ली थी यहाँ से, एक क्या निकाला था यहाँ से, एक कोण निकाला था यहाँ से, ठीक है। जब एक कोण निकल गया यहाँ से तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, त्रिभुज एपीडी, त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज सीबीक्यू के, त्रिभुज सीबीक्यू के, ठीक है। सबसे पहले पार्ट नंबर एक क्या हो गया, यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है ना, पार्ट नंबर एक सॉल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसी के साथ में जो पार्ट नंबर एक था, ठीक है, पार्ट नंबर एक में क्या पूछा था आपसे, यही पूछा था कि एपीडी सर्वांग सम होगा
सी क्यू बी के या नहीं होगा, ठीक है। वो क्या हो गया, यहाँ पर सर्वांग सम हो गया, ठीक है। सर्वांग सम हो गया, इसी साथ में आगे बढ़ोगे तो क्या, पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने के लिए देखो, पार्ट नंबर 2 में क्या सॉल्व करना था आपको, एपी बराबर सी क्यू, एपी बराबर सी क्यू। अब एपी बराबर सी क्यू के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर, आप यहाँ लगाओगे आप बाई सीपीसीटी मेथड, बाई सीपीसीटी मेथड। और किससे भैया, सीपीसीटी मेथड किससे, पार्ट 1 से। पार्ट नंबर जो 1 था उसमें हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर बाई सीपीसीटी मेथड लगा दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। जो इसका अदर पार्ट जो बताया था वो भी कैसे हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगी, लाइन एपी बराबर सी क्यू, ठीक है। जो लाइन है देखो यहाँ पर एपी, ये जो लाइन है एपी बराबर सी क्यू, ये कैसी होगी, यहाँ पर बराबर होंगे दोनों लाइन। यहाँ भी क्या होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा, यहाँ पर सॉल्व हो गया आसानी से, ठीक है। इसी के साथ में सॉल्व करोगे आप पार्ट नंबर 3, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 में फिर वही बात लिखोगे आप, ए बी डीसी के क्या पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। देखो मैंने क्या लिखा था अभी, पार्ट नंबर 1 में लिखा था एडी पैरेलल थी किसके, बीसी के। अब क्या पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, ठीक है। ए बी पैरेलल किसके हो गया, डीसी के। और बीडी क्या होगी यहाँ पर, इसकी भी क्या होगी, बीडी एक तिर्यक रेखा होगी, बीडी एक तिर्यक अब रेखा है, ठीक है। अगर ये चाहो ना, जैसे अगर आप इसको इस तरीके से घुमा दोगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अगर आप ए बी को ऊपर ले जाओगे और सी डी को नीचे ले आओगे, तब भी तो भाई ये जो लाइन है ना बी डी, इसकी तिर्यक रेखा कहलाएगी, ठीक है। तिर्यक रेखा क्या कहलाएगी, इसको काट कर रही है, ठीक है। आपने क्या लिखा, ए बी पैरेलल होगी किसके, डीसी के, तो बी डी क्या होगी, इसकी एक तिर्यक रेखा होगी। इसी के साथ में आप क्या लिख दोगे, एंगल ए बी क्यू बराबर, एंगल ए बी क्यू बराबर, देखो एंगल ए बी क्यू बराबर एंगल सी डी पी, सी डी पी। देखो ये एंगल्स और ये एंगल कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर, सी डी पी। इसकी मदद से बराबर हो गए यहाँ पर ये एकांतर कोण, इसकी वजह से बराबर हुए एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण। क्या करोगे बच्चों, आप सभी को ये लिखना जरूरी है कि जो कोण ए बी क्यू बराबर कोण सी डी पी, ठीक है, बराबर हुए तो किसकी वजह से बराबर हुए, ठीक है। और ये आपके समझ में आ रहा होगी, दो लाइन यहाँ पैरेलल है ए बी और सी डी, तो उनकी तिर्यक रेखा क्या है, जो उनको प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, दोनों काटती हुई जा रही है, वो क्या हो गई यहाँ पर बी डी। अब जब बी डी पर जो एंगल्स बनेंगे, ठीक है, जो कोण बनेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे होते थे, आपस में बराबर होते थे, ठीक है। तो क्या हो गए यहाँ पर बराबर हो गए। अब इसी के साथ आप क्या लिखोगे यहाँ पर, त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में। अब क्या करा, मैंने दो त्रिभुज यहां से ले लिए, एक त्रिभुज लिया, देखो त्रिभुज ए क्यू, देखो त्रिभुज ए क्यू बी, ठीक है, पूरा ही पूरा ये त्रिभुज मैंने यहां से ले लिया। अब दूसरा त्रिभुज लिया सी पी डी, देखो सी पी डी, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये ले लिया, ठीक है ना। ये त्रिभुज में आप कैसे लिखोगे, यहां से आप ए बी बराबर सी डी, ए बी, देखो ए बी बराबर सी डी। दूसरा क्या लिखोगे, बी क्यू बराबर बी क्यू बराबर डीपी। ये देखो बी क्यू बराबर पीडी या डीपी, ये भी कैसी होगी, आपस में बराबर हो जाएगी। उसके बाद में क्या लिखोगे, एंगल ए बी क्यू, देखो एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू बराबर एंगल सी डी पी, सी डी पी, एंगल सी डी पी। ये भी कैसे हो गए, बराबर हो गए दोनों एंगल्स, ठीक है, सी डी पी बराबर हो गया। अब इसके बाद में क्या लिखोगे, त्रिभुज ए क्यू बी, ठीक है, त्रिभुज ए क्यू बी
अब यहाँ चाहो तो बेटा एक रूल्स और लगा सकते हो। अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, एंगल मिल गया, और दो क्या मिल गई, दो भुजा आपस में बराबर मिल गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी कौन सा रूल्स लगेगा आपका, बताओ कौन सा रूल्स लगेगा, एस ए एस, एस ए एस, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के अब नियम से। अब जब सर्वांग समता का नियम लग गया यहाँ पर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी क्यू, ठीक है, बराबर बराबर होगा, ठीक है ना, क्या होगा, सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज सीडीपी के, किसके सर्वांग सम होगा, त्रिभुज सीडीपी के। अब इसी के साथ में आप यहाँ पर और क्या लिख सकते हो, देखो, और आप यहाँ पर लिख सकते हो ए क्यू बराबर सीपी, ए क्यू बराबर सीपी। अब ये कहां से निकल के आया, ए क्यू बराबर सीपी, बाई सीपीसीटी की मदद से, वो भी कहां से, पार्ट नंबर 3 से, ठीक है। पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे क्या लगाया था हमने, सर्वांग समता का नियम लगाया था, और ये क्या सॉल्व हो गया, यहाँ से पार्ट नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में क्या सॉल्व करना था आपको, ए बी क्यू सर्वांग सम होगा या नहीं होगा। देखो पार्ट नंबर 3 में ये बताना था आपको, ए क्यू भी बराबर सीपीडी, और पार्ट नंबर 4 में क्या बताना था, ए क्यू बराबर सीपी, ये कैसे बराबर हो गए, सर्वांग समता के नियम से। 5 में क्या निकालना है आपको, एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना, एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम है या नहीं है, ठीक है, ये बताना है आपको। अब देखो बता दो भैया बड़ी आसानी से, पार्ट नंबर 5 में यहां सॉल्व करोगे। अब 5 में क्या लिखोगे, पार्ट नंबर 5 में ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी। अब ओ ए बराबर ओ सी कहां से आगे निकल गए, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी क्या कर रही है, इसको परस्पर समद्विभाजित करती हैं, क्या करेंगे इसको, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब देखो जो बेटा ओ ए बराबर ओ सी, ये दोनों कैसे हो गई, बराबर हो गई, कैसे बराबर हो, ए सी और बी डी, देखो ये ए सी और बी डी क्या कर रही है, इसको परस्पर समद्विभाजित कर रही है, ठीक है ना, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। तो कैसे हो जाएंगे दोनों, कैसे हो गई, तो बराबर हो गई यहाँ से, ठीक है ना। अब ये दोनों बराबर हो गई यहाँ से, ओ ए बराबर ओ सी बराबर हो गई यहाँ से। अब दूसरी चीज क्या बराबर हो जाएगी यहाँ से, देखो ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी ओ डी बराबर ओ बी, ये भी यहाँ से बराबर होगी। अब तीसरी चीज कैसे निकालोगे यहाँ पर, ओ बी माइनस के बी क्यू बराबर ओडी माइनस के डीपी, ओडी माइनस के अब डीपी। अब देखो पूरा ये एंगल्स घटने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर, ओ क्यू बराबर ओपी, ठीक है। यही क्या करना था, आप सभी को सॉल्व करना था, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, और इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब परस्पर समद्विभाजित कर रही है, कौन कौन समद्विभाजित कर रही है, ए सी और बी डी, तो वहां से क्या निकल गया है, ओ क्यू बराबर ओपी और ओ ए बराबर ओ सी, कैसी हो गई दोनों आपस में, बराबर हो गई यहाँ से, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम का एक आपका रूल्स बन गया यहाँ पर, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर लिख दो आप, ठीक है। इसलिए एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है, क्या लिखोगे यहाँ पर, इसलिए एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है बेटा, एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज समांतर कैसे कहलाएगा, जो भी उसके विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण भी कैसे हो रहे हैं आपस में, जब दो लाइंस क्या कर रही हैं, उसको समद्विभाजित कर रही हैं, तो वो दोनों कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ बराबर हो गए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है वही। अब इसी के साथ बढ़ोगे आप सवाल नंबर 6 की तरफ, ठीक है। अब सवाल नंबर 6 देख लो, देखो सवाल नंबर 6 आपका क्या है, देखो सवाल नंबर 6, ठीक है, सवाल नंबर 6 आपका, सबसे पहले क्या करोगे आप, सवाल नंबर 6, ठीक है, कोई भी सवाल सही, सवाल को सबसे पहले आप समझें,
ठीक है, एक एक लाइन सवाल की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें बेटा। जिस दिन बच्चों आप सभी के अगर सवाल समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आ जाएगी। सवाल करना आप लोगों को उस दिन से आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या लगेंगे सवाल उस दिन तक वो हलवा लगेंगे। ठीक है, ये सवाल नंबर 6। और सवाल नंबर 6 में क्या है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है जो ए बी सी डी है, ठीक है ना, जो एबीसीडी है क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है तथा एपी और सीक्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है। ठीक है, लंब कौन कौन है देखो, पी यहां पर है और क्यू यहां पर है, एसी से। अब एसी कहां है देखो, एसी पूरी है ना, देखो ए सी चाहोगे तो आप इसको इस तरीके से मिला सकते हो, एसी से विकर्ण बीडी पर, दूसरा विकर्ण क्या है बीडी पर क्रम से लंब है, जैसे दिखाया गया है सवाल में। और ज्ञात क्या करना है आपको, एपीबी सर्वांग सम होगा सीक्यूडी के ये नहीं होगा। दूसरा क्या बताना है, एपी बराबर सीक्यू। देखो एपी बराबर सीक्यू के ये दोनों रेखा आपस में बराबर होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे सवाल में गिवन, जो भी सवाल में आपको दिया हुआ हो, ठीक है, वो सब आप लिख लो। क्या लिखोगे, ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। मैंने क्या लिख दिया देखो, ए बी सी डी एक कैसा है समांतर चतुर्भुज है। दूसरा बाबू एपी और सी क्यू, एपी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण ए और सी से विकर्ण सी से विकर्ण पर क्या लिखा हुआ है, क्रम से लंब है। ठीक है बच्चों, जो भी आपको सवाल में गिवन हो सबसे पहले वो लाइन आप यहाँ पर लिख लें। उसके बाद में क्या लिखोगे, जो भी आपको निकालना है क्या है, ज्ञात क्या करना है वो लिखोगे। यहाँ से देखो, अब यहाँ से ज्ञात क्या करना है, मुझे पहला पार्ट निकालना है और दूसरा पार्ट निकालना है। ठीक है, क्या करोगे अपनी कॉपी में यहाँ पर आप नोट डाउन करके इसको यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, अब क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, हल लिखोगे। ठीक है ना, कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे आप, पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करोगे। अब एक को सॉल्व क्या करोगे, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो डीसी बराबर, देखो डीसी पैरेलल होगी किसके, ए बी के, डीसी पैरेलल होगी किसके, ए बी के। फिर जब ये पैरेलल हो जाएगा तो देखो, अब पूरा एक ए बी सी डी क्या होगा, यहाँ पर पैरेलल है समांतर चतुर्भुज। अब या तो लिख लो ए बी पैरेलल है सी डी के, या लिख लो सी डी पैरेलल है ए बी के। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, डीसी पैरेलल है किसके, ए बी के। मैंने यहाँ पे लिख दिया डीसी पैरेलल है ए बी के, और तिर्यक रेखा बीडी और तिर्यक रेखा बीडी। ठीक है, क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको तिर्यक रेखा दिख रही है एक, वो तिर्यक रेखा कौन सी है भैया, बीडी है ना तिर्यक रेखा, यही क्या कहलाएगा, एक विकर्ण है। ठीक है, तिर्यक रेखा भी कहलाएगी, विकर्ण भी कहलाएगी। तिर्यक रेखा बीडी उन्हें बी और डी पर प्रतिच्छेद करती है। लेकिन देखो जो बीडी रेखा है ना, इन्हें किस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, बी डी पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डीसी पैरेलल है ए बी के। जब ये पैरेलल होगी तो जो बीडी जो तिर्यक रेखा है जो विकर्ण है आपका, ठीक है ना, वो क्या करेगा, बी और डी को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, जब बी और डी को प्रतिच्छेद करेगी, आप यहाँ पर लिखोगे एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी डी सी, बी डी सी। देखो एंगल ए
पी बी। ये देखो ये वाला एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। दूसरा एंगल बी डी सी बराबर कैसे हो गए, ये दोनों लाइंस कैसी मान ली मैंने, पैरेलल मान ली, ठीक है। और इसकी तिर्यक रेखा क्या है, बी डी, जो कोण डी और बी को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कैसे हो गए, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे आपस में। और यहाँ कैसे लिखोगे, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है ना। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, यहाँ पे होगा एकांतर अंतःकोण कैसे हो गए, दोनों आपस में बराबर हो गए। इसी के साथ में क्या लिख लोगे यहाँ पर आप, त्रिभुज एपीबी, त्रिभुज ए पी बी, और दूसरा क्या लिखोगे, त्रिभुज सी क्यू डी, त्रिभुज सी क्यू डी में, ठीक है। मैंने एक त्रिभुज ले लिया, देखो यहाँ पर त्रिभुज ए पी बी, ये वाला त्रिभुज ले लिया मैं। दूसरा त्रिभुज क्या है, सी क्यू डी, देखो सी क्यू और डी, दोनों एंगल्स यहाँ पर, दोनों कितने 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप, एपीबी बराबर कोण एपीबी बराबर ए बी पी बराबर कोण सी डी क्यू। क्या लिखोगे बाबू यहाँ पर, कोण सी डी क्यू। ये कैसे हो गए, दोनों कोण यहाँ पर आपस में बराबर हो गए। उसके बाद में क्या लिखो, प्रत्येक जो एंगल्स है यहाँ पर वो कितना 90 डिग्री के, यहाँ पर एपीबी बराबर सी क्यू डी, एपीडी बराबर ए पी डी बराबर सी क्यू डी। अब यहाँ क्या लिखोगे, प्रत्येक जो कोण है वो कितने का होगा, यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का तभी तो बराबर होगी। और एपीडी बराबर बीडीसी, कोण एपीडी बराबर बीडीसी। अब देखो एपीडी बराबर क्या है, बीडीसी। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर, एपीडी लिख दिया यहाँ पर, देखो एपीबी घटाकर यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एपीडी लिख दिया यहाँ पर, ए बी डी, ए पी डी बराबर बीडीसी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो ए बी पी बराबर क्यू डी सी। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सी क्यू डी और ए पी डी कैसे कर दिए, आप आपस में बराबर कर दिए, ए पी बी कैसे बेटा, ए पी बी, ए पी बी, ये कैसे हो गए, यहाँ से ये भी दोनों एंगल्स बराबर होंगे। दूसरा ए बी बराबर सी डी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी क्या लगती थी, बराबर होती थी। दूसरा क्या लिखोगे यहाँ से, एपी ए बी बराबर सी डी, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा कैसी होती थी, बराबर होती है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ए बी बराबर सी डी, क्या मिले यहाँ से, समांतर भुजा कैसी होगी, यहाँ पर बराबर होगी। अब ये नियम क्या लगाओगे, पहले क्या मिलेगा आपको, दो कोण मिल गए यहाँ पर, देखो एक एंगल्स, दूसरा कोण, तीसरा क्या मिला, यहाँ से भुजा मिल गई। अब यह भुजा मिल गई तो आप नियम लगा सकते हो, डबल ए एस, कोण कोण भुजा। यहाँ पे क्या लिखोगे, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से। अब जब सर्वांग समता के नियम से लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपीबी बराबर त्रिभुज ए पी बी बराबर त्रिभुज सी क्यू डी, कैसे हो जाएंगे भैया, बराबर नहीं सर्वांग सम हो जाएगा इसे, किसके, एपीबी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू डी के। अब जब ये डी क्यू बराबर हो जाएगा, हमें और क्या चाहिए, हमें एपी बराबर सी क्यू चाहिए। अब एपी बराबर सी क्यू निकाल लेंगे, क्या करोगे यहाँ पर, बाई सीपीसीटी मेथड लगा दोगे। अब सेकंड पार्ट में क्या लिख दोगे, डायरेक्ट एपी बराबर सी क्यू,
क्या लिखोगे यहाँ पर, बाई सीपीसीटी की मदद से, वो भी किससे, पार्ट नंबर 1 में मैंने क्या करा था यहाँ पर, बाई सीपीसीटी मेथड लगा दिया पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, बाई सीपीसीटी का मतलब होगा क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या हुआ, पार्ट सेकंड में इसका सॉल्व हो गया। इसी के साथ छठा सवाल भी क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी के साथ बढ़ोगे आप किसकी तरफ बेटा, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या हो जाएगा आपका, देखो अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 7। क्या हो जाएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 7 है। ठीक है, सवाल नंबर 7 आप पढ़ोगे। ठीक है, सवाल नंबर 7 क्या हो जाएगा आपका, सवाल नंबर 7 है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है किसके, बीसी के, और एडी पैरेलल है किसके, बीसी के। देखिए जैसा कि आकृति में दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व क्या करना है आपको, निकालना क्या है से। सबसे पहला पार्ट है एंगल ए बराबर एंगल बी और एंगल सी बराबर एंगल डी। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बीएडी के, और विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी। ठीक है, ये दोनों विकर्ण बराबर होंगे या नहीं होंगे। दूसरी बात, जब सवाल में आप सबसे पहले क्या लिख दो, जो भी आपको सवाल में दिया हुआ हो। ठीक है, जो भी सवाल में गिवन हो वो यहाँ पर क्या करोगे आप, लिख दोगे। एबीसीडी एक समलंब है, क्या लिखोगे यहाँ पर, ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है बेटा, एक समलंब है। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है किसके, बीसी के। ए बी पैरेलल है डीसी के, और एडी बराबर, ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें, एडी बराबर बीसी। ठीक है, सवाल में क्या दिया हुआ होता आपको, सवाल में 3 चीज दी हुई थी बच्चों। क्या दिया हुआ सवाल में, एबीसीडी एक समलंब है, उसके बाद में ए बी पैरेलल है डीसी के, और एडी बराबर बीसी, इस सवाल में दिया हुआ था। उसके बाद में लिखोगे आप ज्ञात क्या करना है आपको। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है आपका पार्ट नंबर 1। ठीक है, मैं लिख दूं पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ठीक है, आप लेकिन क्या लिखोगे कॉपी में अपनी बेटा, पूरा उतार के लिखोगे एग्जाम में। ठीक है, इससे क्या हुआ, एग्जामिनर आपका खुश होगा, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स यहाँ पर देगा। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन। ठीक है, हल कहाँ से करना आप शुरू कर रहे हो, मैंने लिख दिया पार्ट नंबर 1 से। मैंने क्या करूंगा यहाँ पर, हल करना शुरू करूंगा। पार्ट नंबर 1 में क्या निकालना होगा आपको, एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, या कोण ए बराबर कोण बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, यही बताना है यहाँ पर। इसके लिए क्या लिखोगे आप, देखो एक संकेत दिया हुआ सवाल में, ए बी को बढ़ाइए और सी से होकर डी ए के समांतर एक रेखा खींचिए। देखो डी ए के समांतर एक रेखा खींच दी। देखो ये रेखा भैया, एक रेखा हमने खींच दी यहाँ पर समांतर एक रेखा, जो बढ़ी हुई भुजा ए बी को, जो बढ़ी हुई भुजा है ना, ये जो रेखा बढ़ रही है हमारी, बड़ी हुई भुजा है बेटा, ये रेखा बढ़ रही है हमारी ऐसे करके, बढ़ी हुई भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करे। क्या करेगी यहाँ पर, ई पर प्रतिच्छेद यहाँ पर करेगी। ठीक है, सिंपल ये सवाल में संकेत था, जो मतलब एक हिंट दी हुई थी सवाल के अंदर ही। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे आप, एडी पैरेलल है किसके, सीई के। एडी पैरेलल है सीई के, और इसकी एक तिर्यक रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, और तिर्यक रेखा। ठीक है, आप तिर्यक रेखा बताओ, आप लोग सभी बच्चे तिर्यक रेखा इसमें कौन सी मानोगे। ठीक है, आप कौन सी तिर्यक रेखा इसमें लोगे। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर क्या बोला, एडी। देखो ये एडी पैरेलल है किसके, सीई के। किसके पैरेलल हो गई, सीई के। देखो सीई के यहाँ पर हो गई, ये दोनों कैसी होगी, आपस में पैरेलल होगी। अब तिर्यक रेखा आपको एक न एक लेनी होगी, या तो भैया तिर्यक रेखा ले लोगे यहाँ पर कौन सी, सीडी, या तिर्यक रेखा कौन सी लोगे यहाँ से, ए ई। अब यहां से आप मान लो इसकी तिर्यक रेखा आपने क्या मानी, ए ई, तिर्यक रेखा ए ई। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, इसकी तिर्यक रेखा कहलाएगी भैया। दो रेखा ऐसा समांतर है, एक भुजा ऐसा आके जो काटेगी उसको कट करेगी, जो प्रतिच्छेद करेगी, वही रेखा क्या कहलाएगी, वही जो भुजा कहलाएगी तिर्यक भुजा कहलाएगी आपकी। ठीक है, कौन सी भुजा कहलाएगी, ये
तिर्यक भुजा कहलाएगी। अब इनको क्या करेगी, ये ए ई जो है ना, क्रम से ए ई क्या करेगी, क्रम से ए और ई पर प्रतिच्छेद करती है। ए तथा ई पर क्या करेगी, यहां पर प्रतिच्छेद करेगी। ए तथा ई पर प्रतिच्छेद करेगी भैया यहां पर। अब यहां प्रतिच्छेद करेगी तो सिंपल, अब यहां से ये देखो आप भैया, कोई भी एक रेखा थी, ठीक है ना, इसे मैंने बनाकर दिखा दूं यहाँ पे एक। अब एक यहाँ पर एक रेखा है सीधी सीधी, अब एक रेखा है कोई भी यहाँ पर कट कर दिया। अब दो एंगल्स बन गए उसके, एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर। अब इस साइड में बने दोनों एंगल, ठीक है, ये रेखा आई तो कट कर दिया। अब इस साइड के जितने भी एंगल्स बने होंगे उस सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। इसी तरीके से एंगल ए देखो यहाँ पर देखो, ऐसे करे कट करेगी, ऐसे करे कट करेगी। अब इस रेखा जो ए जो कट रही है, ठीक है, यहाँ पर इसके साइड में जितने भी एंगल्स होंगे उन सभी का सम क्या कहलाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ कौन कौन से एंगल्स हैं, कौन कौन से कोण है, कोण ए बराबर कोण ए प्लस कोण ई, कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। कितने हो गए दोनों कोण, देखिए दोनों कोण बराबर के, दोनों कोण मैंने जोड़ने के बाद में 180 डिग्री कैसा आया ये आपको बता दिया। तो भैया दो लाइन कैसी होगी, यहाँ पर दो भुजें कैसी होगी, पैरेलल हो गई, उसको फिर एक तिर्यक रेखा मिल गई जो क्या कर रही है, उसको कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है दो बिंदुओं पर। कौन कौन से पर, ए पर और ई पर। ये दोनों कोण कैसे होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद पूरा एंगल्स कितने का बन जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्या मान लोगे आप, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में लिखोगे आप ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। देखो ए बी लाइन यहाँ पर है और पैरेलल किसके होगी, सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है सीई के, और ए डी पैरेलल है सीई के। सीई के क्या होगी भैया, पैरेलल होगी। अब इसी के साथ में ए ई सी डी, ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर अब चतुर्भुज है। अब देखो क्या कहलाएगा यहाँ पर, ए ई सी डी समांतर चतुर्भुज कैसे हो गए, देखो ए बी पैरेलल होगी सी डी के, देखो ए बी पैरेलल होगी किसके, सी डी के, और ए डी पैरेलल होगी सी के। देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल भुजा, तो ये भुजा इसके पैरेलल। जब चारों भुजा मतलब आमने सामने की भुजा कैसी हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा वहां पर। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब ये लाइन कैसे हो जाएंगी, ए डी बराबर सीई। देखो ए डी बराबर सीई, जब भैया पैरेलल हो जाएंगी तो कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर भी हो जाएंगी। दूसरी बात आते हैं ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। ये क्या हुआ था, सवाल में दिया हुआ था आपको, ठीक है, क्या था सवाल में गिवन था ये, ए डी बराबर बी सी। अब यहाँ क्या करोगे, ए डी का मान रख दो यहाँ पर लाकर, ठीक है, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, सीई। अब ए डी का मान यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी बराबर सीई। कितना हो जाएगा, बी सी बराबर सीई। क्या मिल गई यहाँ से आपको बच्चों, एक भुजा मिल गई यहाँ से आपको। इसके बाद में क्या करोगे आप, इसी प्रकार त्रिभुज बीसीई, त्रिभुज बीसीई में क्या ले लिया यहाँ से आपने, इसी प्रकार क्या मान लो, क्या मानोगे यहाँ से आप, त्रिभुज बीसीई। ठीक है, त्रिभुज देखो तो बी सी ई, आपने ये वाला त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब जब ये त्रिभुज ले लिया इसमें, तो बीसी बराबर सीई, बीसी बराबर सीई, ये भुजा बराबर, के बाद में सीबीई, एंगल सीबीई बराबर, देखो एंगल सीबीई बराबर एंगल सीईबी। देखो सीईबी, अब ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल सीईबी, सीईबी
ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, ऐसे बराबर हो गए। अब इसीलिए क्या लिखोगे यहाँ पर, 180 डिग्री माइनस के बी, 180 डिग्री माइनस के एंगल बी बराबर एंगल ई। अब देखो, आपको अगर एंगल ई का मान निकालना हो यहां से तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के बराबर दोनों एंगल्स जोड़ने के बाद में बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन हमको क्या निकालना है, ऐसे एंगल ई का मान निकालना है, तो जब एंगल ई को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर ये माइनस का हो जाएगा, एंगल ई बराबर 180 डिग्री माइनस के एंगल बी। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री माइनस ई बराबर बी, 180 डिग्री माइनस के एंगल ई बराबर एंगल बी का नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी आपके पास क्या थी, ऊपर एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई थी, वहां क्या बना था, एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री। यहाँ क्या बन गया, 180 डिग्री माइनस एंगल ई बराबर एंगल बी। तो यहां से क्या करोगे, 1 और 2 से क्या निकालोगे, ए और बी के मान निकल जाएंगे यहां से, समीकरण 1 और 2 से, 1 एंड 2 से जब दोनों को 1 और 2 को आप सॉल्व करोगे तो एंगल 1 बराबर एंगल बी, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज क्या होगी, वहां जाकर यहाँ पर रखोगे आप ले जाकर, तो ये आपस में कट जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। वहां भी एंगल ई था वो कट जाएगा, और प्लस के 180 था वो भी कट जाएगा, तो दोनों कैसे हो गए, बराबर हो जाएंगे। वहां भी क्या बचेगा, एंगल ए, इधर क्या बचेगा, इक्वेशन 2 से एंगल बी, दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। यहीं पे क्या होगा, पार्ट नंबर 1, ठीक है, क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 हो गया यहाँ पर आपका सॉल्व। अब क्या लिखोगे इसके बाद में, पार्ट नंबर 2 में लिखोगे आप, ठीक है। पार्ट नंबर 2 सॉल्व कैसे करोगे आप, तो यहां डाल लो पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में एंगल ए बराबर एंगल बी, अब ये दो चीज तो बराबर थी, एंगल ए बराबर एंगल बी अभी हमें निकाला था। पार्ट नंबर 2 में क्या निकालना था, एंगल सी बराबर एंगल डी। अब देखो ये निकालने, एंगल सी बराबर एंगल डी। अभी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अभी हम पूरा एकदम से काम करते हुए हैं, ठीक है। सेम काम फिर से यहाँ पे करना होगा आपको, एंगल ए बराबर एंगल बी। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, बी ए डी बराबर ए बी डी, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी डी, ए बी डी देखो, एंगल बी ए डी, तो ये वाला एंगल, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी डी, ए बी डी, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल बेटा, ये वाला एंगल। कैसे कर दिया, अपन निकाल दिया, बी ए डी, ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए, आपस में दोनों बराबर हो गए यहां तक, ठीक है। इसी के साथ में इसमें क्या लोगे इसके बाद में, अब आप दोनों एंगल्स बराबर हो गए, या आप इसको कैसे लिख सकते हो, 180 माइनस के बी ए डी बराबर, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहां से देखो, 180 डिग्री माइनस बी ए डी बराबर 180 डिग्री माइनस ए बी डी, एंगल ए बी डी। तुम इसको क्या करोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या कर लिखा मैंने यहाँ पर, 180 माइनस के बी ए डी बराबर 180 माइनस के ए बी डी। आप इसको क्या करोगे, ऐसे भी लिख सकते हो। अब जब ऐसे लिखोगे तो अब क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये एंगल ए डी बी, ये क्या बन गया यहाँ पर, ये एंगल ए डी बी। देखो बच्चों, ये बना कोण ए डी बी बराबर कोण बी सी डी, कोण बी सी डी कैसे हो गए, बराबर हो गए। इसी के साथ में क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर एंगल सी, ये भी कैसे हो गया, आपस में बराबर हो गए, ठीक है। ये बड़ा छोटा स्टेप इसलिए होगा क्योंकि हमने अभी क्या करा था, पार्ट नंबर 1 का पूरा आपको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है ना। सेम एज इट इज जो सेकंड पार्ट आप सॉल्व करोगे बिल्कुल सेम इसी की तरह सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ मैंने एक स्टेप बाय स्टेप कराया था, यहाँ तो कुछ स्टेप मैंने आपके कम करा दिए थे,
क्योंकि 180 डिग्री माइनस BAD कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो वो क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। ठीक है, साथ में पार्ट नंबर 2 में उसको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ के सॉल्व हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगा। इसी के साथ में क्या लिखोगे, थर्ड पार्ट लिख लो। अब थर्ड पार्ट में क्या लिखोगे आप, तो थर्ड पार्ट में लिखोगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा, ठीक है, दो त्रिभुज लेने हैं आपको, त्रिभुज ABC, ये क्या लेना है यहाँ पर, डी नहीं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD, त्रिभुज BAD देखो BAD, ये वाला त्रिभुज पूरा, और ABC और ये त्रिभुज पूरा, ठीक है। अब क्या करना था आपको, यहाँ पर सर्वांग सम बताना, तीसरे पार्ट में क्या करना था, ABC बराबर BAD क्या करना था आपको, सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब मैंने लिख दिया, यहाँ क्या लिखोगे आप, BC बराबर AD, इसी के साथ में देखो BC बराबर AD, ये क्या था सवाल में गिवन था, देखो बच्चों ये क्या था, BC बराबर AD, सवाल में क्या था, ये गिवन था, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, यहाँ पर गिवन लिख दिया। इसी के साथ बेटा एक बात का बेहद ख्याल रखें, जो भी बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, नए बच्चे, ठीक है, वो सभी के सभी चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। दूसरा, लाइक बहुत कम आ रहे हैं आपकी तरफ से, एक बार लाइक भी करें वीडियो को, जिससे क्या होगा, हमको अच्छा लगेगा, ठीक है, एक हम अच्छा फील करेंगे, अच्छा आपका फीडबैक जाएगा, तो हम और अच्छी मेहनत करेंगे, ठीक है। आपको जो कंटेंट देंगे हम और भी अच्छा देंगे कंटेंट, जब आप वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है। दे तो वैसे भी रहे हैं हम, लाइक करने से बेटा क्या होगा, हमें एक अंदर से खुशी पैदा हो जाती है, फिर देखो बच्चे इतने बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो हम भी उनके लिए तो कुछ मेहनत करें, तो इसलिए क्या करें, आप लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें, ठीक है। आ जाओ सवाल की तरफ, देखो क्या लिखे हैं ऐसे, BC बराबर AD, ये क्या हुआ था, सवाल में दिया हुआ था। दूसरा, AB बराबर BA, AB बराबर BA, ठीक है, एक लाइन होगी, देखो AB बराबर BA। अब दोनों त्रिभुज के लिए कैसी होगी लाइन, बराबर होगी। अब त्रिभुज के लिए क्या लिया है, देखो एक त्रिभुज ये लिया था यहाँ से, दूसरा त्रिभुज क्या लिया था, ये लिया था, देखो तो ये लाइन कैसी होगी, ये भी ऐसा बराबर होगी, क्या होगी, दोनों के लिए कॉमन होगी। कॉमन में क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ हो गई, ठीक है भैया, उभयनिष्ठ हो गई यहाँ से, दोनों के लिए कॉमन होगी। तो दो आपको क्या मिल गई यहाँ से, दो भुजा मिल गई। तीसरा क्या ढूंढोगे आप, एंगल बी बराबर एंगल ए, यहाँ क्या लिखोगे आप भैया, ऊपर जो दर्शाया गया था आपको, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है, पार्ट 1 से, पार्ट 1 में आपने सॉल्व कर दिया था अभी, एंगल ए बराबर एंगल बी, तो हमने क्या लिखा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया। अब आपको क्या मिले यहाँ से, एक मिली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरा क्या मिल गया, कोण मिल गया, ठीक है। जब कहीं भी आपको तीन चीज इस तरीके से मिल जाए, तो आप तुरंत सोच लो यहाँ पर सर्वांग समता का नियम लगने वाला है, ठीक है। कौन सा नियम लगेगा, सर्वांग समता का नियम। अब सर्वांग समता कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, SAS, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से। जब सर्वांग समता का नियम लग जाएगा तो कैसे हो जाएंगे दोनों त्रिभुज आपस में, सर्वांग सम हो जाएंगे। ABC ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAD के, BAD के, यहीं पे क्या हुआ, पार्ट नंबर 3 क्या हुआ यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी के साथ में जो पार्ट नंबर 4, कैसे सॉल्व करोगे आप, बाई CPCD लगा दोगे आप, ठीक है, इसमें क्या लगा दोगे, बाई CPCD। क्या निकालना था आपको यहाँ से, AC बराबर BD, कहां से आया AC बराबर BD, बाई CPCD की मदद से, और किसकी मदद से, पार्ट नंबर 3, जो भी पार्ट नंबर हमने बच्चों सॉल्व करा है आपके सामने, ठीक है, पार्ट नंबर 3 ये सॉल्व करा है, ठीक है। इसमें क्या लगा देंगे हम, बाई CPCD का नियम लगा देंगे। जब बाई CPCD का नियम लगा देंगे तो AC बराबर BD, ये दोनों कैसी हो जाएंगी मुझे आपस में,
बराबर हो जाएंगी। और पार्ट नंबर 4 में यही पूछा था आपसे कि AC बराबर BD, तो मैंने क्या लिख दिया AC बराबर BD बाई CPCD, वो भी किस में, पार्ट नंबर 3 में हमने लगाई थी। ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ बेटा, जो पार्ट नंबर 4 था आपका वो हो गया था सॉल्व, और यहीं पे क्या हुई, जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 2 वो क्या हुई, पूरी यहाँ पर सॉल्व हो गई। इसी के साथ में आप जितने भी लोग चैनल से जुड़ रहे हैं बेटा, जितने भी नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो सभी की सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी को हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और क्या करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। क्या करेंगे सभी लोग, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे।